तो इंडियन टी20 लीग अपनी आखिरी लड़ाई की तरफ पहुंच चुका है, यानी खिताबी भिड़ंत, यानी द ग्रैंड फाइनल। और इस फाइनल में है दिल्ली और मुंबई आमने सामने। स्वागत है आपका, मैं हूं सैयद हुसैन। इसी फाइनल की हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किसका पड़ रहा है भारी, कौन सी प्लेयर बैटल है खास और क्या कहते हैं मैदान के आंकड़े। तो चलिए वक्त जाया नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारा ये खास शो। और हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करते हैं हेड टू हेड, यानी ये दोनों टीमें जब आमने सामने होती हैं तो आंकड़े क्या कहते हैं। 2019 से लेकर अब तक 5 बार इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबले हुए हैं और इसमें पलड़ा भारी है मुंबई का। मुंबई ने 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं और 1 में दिल्ली के सिर गया है जीत का सेहरा। इस सीजन की अगर बात करें तो इस सीजन में भी 3 बार मुंबई ने दिल्ली को हराया है, 2 बार लीग स्टेज में और 1 बार क्वालिफायर 1 में। तो इन सारी हारों का बदला लेने के लिए तैयार है दिल्ली। और मुकाबला हो रहा है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो चलिए हम जानते हैं कि दुबई का आंकड़ा क्या कहता है। अगर दुबई के आंकड़े की बात की जाए तो पिछले 5 मैचों में यहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 167, यानी 167। लेकिन चेजिंग रिकॉर्ड क्या है उस पर भी एक नजर डालते हैं। अगर चेजिंग रिकॉर्ड की बात की जाए तो दुबई के इस मैदान पर जो पिछले 5 मुकाबले हुए हैं उसमें 3 में पहले खेलने वाली टीम को जीत मिली है, यानी सिर्फ 2 बार चेस करने वाली टीम कामयाब रही है और 3 बार चेस करने वाली टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तो जैसे जैसे मुकाबले बढ़ते चले गए, लीग स्टेज के बाद हम प्लेऑफ की तरफ आए, तो यहां से ये जो चेजिंग रिकॉर्ड है ये भी थोड़ा सा घूमता चला गया है। और अब देख लेते हैं क्या कहते हैं नंबर्स की अगर बात की जाए, सबसे पहले ये जो बैटल है बड़ी खास है क्योंकि सामने है आर अश्विन और क्विंटन डी कॉक। और जब भी आर अश्विन और क्विंटन डी कॉक का इंडियन टी20 लीग में आमना सामना हुआ है, बाजी अश्विन ने मारी है। 4 बार अश्विन ने पवेलियन का रास्ता दिखाया है क्विंटन डी कॉक को और अपनी पिछली भिड़ंत में भी अश्विन ने कॉक का विकेट हासिल किया था। दूसरी तरफ अगर एक और आंकड़े की तरफ आप नजर डालें तो यहां पर जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत के बीच में जब लड़ाई हुई है, जब भी दोनों का आमना सामना हुआ है तो बूम बूम बुमराह बहुत आगे हैं। 5 बार जसप्रीत बुमराह ने ऋषभ पंत को शिकार बनाया है। और अब बात कर लेते हैं कायरन पोलार्ड की। नंबर की अगर बात की जाए तो बहुत खतरनाक नंबर लेकर कायरन पोलार्ड इस मैच में शामिल होने वाले हैं। 20 छक्के, जी हां 20 छक्के लगा चुके हैं कायरन पोलार्ड इंडियन टी20 लीग के सीजन में। कब? डेथ ओवर्स में, यानी 16 से 20 ओवर के बीच में कायरन पोलार्ड नाम का ये तूफान बहुत जबरदस्त तरीके से गेंदबाजों पर भारी पड़ता है। 20 छक्के, साथ ही साथ औसत भी 112 की और 224 रन बना चुके हैं कायरन पोलार्ड। और नंबर्स गेम की बात हो रही है तो रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो इस मुकाबले में रोहित शर्मा एक तीर से 2 निशाना लगा सकते हैं। पहला यह कि वो 200वां मैच अपना खेलेंगे और अगर रोहित शर्मा यह मुकाबला खेलते हैं तो 200 मैच के साथ ही टी20 लीग के इस इतिहास में सिर्फ दूसरे खिलाड़ी होंगे ऐसा करने वाले। इससे पहले इंडिया टी20 लीग में 200 मुकाबले एमएस धोनी ने खेले हैं। और दूसरा जो निशाना है रोहित शर्मा का वो ये है कि सिर्फ 2 चौके दूर हैं। जी हां, 2 चौके और लगा लेते हैं रोहित शर्मा तो मुंबई के लिए बना लेंगे 4000 रन और ऐसा करने वाले वो होंगे पहले बल्लेबाज। रोहित शर्मा अगर इस इंडियन टी20 लीग का 200वां मुकाबला खेलने वाले हैं तो क्विंटन डी कॉक टी20 करियर में अपने यहां 200वां मुकाबला खेलने के कगार पर हैं और जैसे ही वो ये कारनामा करते हैं एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। दूसरी तरफ क्विंटन डी कॉक सिर्फ 61 रन दूर हैं। अगर 61 रन और बना लेते हैं तो वो इंडियन टी20 लीग में 2000 रन भी पूरा कर लेंगे। एक बार फिर बात कर लेते हैं कायरन पोलार्ड की। कायरन पोलार्ड इंडियन टी20 लीग में मुंबई के लिए खेलते हुए 198 छक्का लगा चुके हैं, यानी सिर्फ 2 छक्के दूर हैं। जैसे ही वो 2 छक्का लगाते हैं तो बन जाएंगे मुंबई के लिए 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज। 200 की बात हो रही है तो आर अश्विन भी 248 के साथ खड़े हुए हैं। जी हां, ये वो नंबर है जो आर अश्विन ने अपने टी20 करियर में विकेट्स हासिल किए हैं, यानी सिर्फ 2 विकेट दूर हैं आर अश्विन। अगर इस मैच में वो 2 विकेट ले लेते हैं तो 250 विकेट उनके नाम हो जाएगा और फिर वो टी20 करियर में भारत की तरफ से 250 विकेट लेने वाले बनेंगे सिर्फ
तीसरे गेंदबाज। और चलिए अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो इस मुकाबले में मुंबई और दिल्ली के लिए खेल सकते हैं। पहले हम बात करते हैं मुंबई की। अगर मुंबई की बात की जाए तो कोई भी चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा फिट है। वो पिछले मैच में भी कप्तान के तौर पर उतरे थे, इस मैच में भी वो नजर आ सकते हैं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर भी उनका बहुत ज्यादा मजबूत और गेंदबाजी भी जबरदस्त है। जो 4 खिलाड़ी, जो 4 विदेशी खिलाड़ी इस टीम में शामिल हो सकते हैं, वो भी पूरे तरीके से तैयार हैं। जिसमें आप देखें सबसे पहला नाम आता है ट्रेंट बोल्ट का। इसके अलावा क्विंटन डी कॉक, कायरन पोलार्ड और नैथन कुल्टरलाइल, ये 4 खिलाड़ी हो सकते हैं जो विदेशी इस टीम में शामिल रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली के उन 11 खिलाड़ियों की जो इस मैच में शामिल हो सकते हैं। अगर संभावित 11 खिलाड़ियों की बात की जाए दिल्ली के, तो दिल्ली में भी कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से पृथ्वी शॉ को बाहर ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जगह मार्कस स्टोइनिस ने पिछले मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी की थी, 38 रन बनाए थे। यानी शिखर धवन का साथ देने के लिए स्टोइनिस एक बार फिर नजर आ सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में अगर बात की जाए तो सिमरन हेटमायर की आतिशी पारी देखने को मिली थी, यानी इस मैच में भी वो लगातार उसी भूमिका को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 2 और विदेशी खिलाड़ियों की बात की जाए तो कगिसो रबाडा और एंड्रिक नॉर्किया, ये दोनों भी इस टीम में रहेंगे। दूसरी तरफ सारे भारतीय खिलाड़ी वही नजर आ सकते हैं जो पिछले मैच में थे, यानी दिल्ली और मुंबई दोनों ही इस मुकाबले में उतर सकती है अनचेंज्ड। तो एक जबरदस्त मुकाबले का इंतजार सभी को होगा। जो जीतेगा आखिरी बाजी उसे मिलेगा कप। अगर दिल्ली जीतती है तो वो बनेगी नई चैंपियन, और अगर मुंबई जीतती है तो मुंबई भी रचेंगे इतिहास, क्योंकि पहली बार मुंबई अपने खिताब को डिफेंड कर पाएगी। अब तक सिर्फ और सिर्फ चेन्नई ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है। इसी वजह से हमने एक ऑडियंस पोल भी किया था, और ऑडियंस पोल की अगर बात की जाए तो यह जानने की कोशिश की थी कि आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी टीम है जिसका पलड़ा भारी है। आंकड़े तो हमने आपको बता दिए, पर ऑडियंस क्या कहती है जरा वो भी देख लीजिए। जी हां, ऑडियंस के हिसाब से दिल्ली का पलड़ा भारी है। 54% ऑडियंस ने यह कहा है कि यह मुकाबला यानी T20 लीग की नई चैंपियन दिल्ली बनने वाली है। पर 46% ऐसी भी ऑडियंस है जो ये कहती है कि नहीं, मुंबई इतिहास रचेगी और पहली बार अपने खिताब को डिफेंड करेगी। तो ये तो ऑडियंस का पोल था। आप भी अपना प्रेडिक्शन दे सकते हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि हमारा ये शो कैसा लगा, टॉस कौन जीतेगा, रन कितने बनेंगे, ये सारी बात आप बता सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा हमें सब्सक्राइब, और अब तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। रखें अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।